हमारा तुम्हारा ज़्यादा समय यह सोचने में चला जाता है मेरे लड़के ने क्या कहा, मेरी लड़की ने क्या कहा, मेरी बहू ने क्या कहा, मेरी बेटी ने क्या कहा, मेरी देवरानी ने क्या कहा, मेरी जेठानी ने क्या कहा। आधा समय ज़्यादा इसी में बीत जाता है और आधा में आधा बेमतलब का बच्चों को उपदेश देने में बीत जाता है। अब 4 आना समय में भी इधर उधर भटक जाते हैं, भक्ति नहीं कर पाते। दिखाने के लिए तो करते हैं, 5 घंटा दिया जलाएंगे, 25 दिया जलाएंगे। क्यों जलाते हो? अरे पहले हृदय में दिया जलाओ, तुम्हारे दिया से प्रकाश नहीं हो जाएगा भगवान को। वो तो परम प्रकाश है, प्रकाशक रामू, परम प्रकाश, प्रकाश का भी जो प्रकाश है। तो नारद जी इस पृथ्वी पर भक्ति लाए। अब भक्ति तो आ गई, कुछ भक्ति आई, ज़्यादा तो आई नहीं, कुछ आ गई, 2 आना 4 आना। कम से कम एक घर में मंदिर बना दिया, जय जगदीश हरे कह दिया, हाँ, उधर कहा जय जगदीश हरे, भीतर कहा अरे अभी दाल चढ़ा है, चावल चढ़ा है, उस पर चूल्हे पर जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संगत सब्जी जल मत जाए जय जगदीश हरे, है स्कूल जाना है जय जगदीश हरे, टाइम हो गया ऑफिस जाना है जय जगदीश हरे। चलो इतना ही आ गई, भक्ति बहुत है, इतना भी तो आ गई। दोस्त से बात करने जाना है जय जगदीश हरे, टेलीफोन पर किसी को बुलाया है जय जगदीश हरे, इतना तो हो गया, तो भक्ति आ गई। इसको जरा ठीक करो भैया, हो गया। अब भक्ति आ गई तो भक्ति देव के दर्शन होने चाहिए। तो जो एक कहावत है ना, जो इसका बंदर वही नचा, तो ये जिसका बंदर है वो नचाएगा, बाकी 2-4 और नचाने वाले आ जाएंगे। भक्ति पर मुहर लगाने के लिए कौन आए? देखो कौन आए, बोलो, सब जानते हो। जब भक्ति आ गई तो भक्ति पर मुहर लगाने के लिए बद्रीनाथ में नर नारायण का अवतार हुआ। इसीलिए बद्री का आश्रम का दूसरा नाम भक्ति पीठ है। वहां जाओ तो कीर्तन करो। जब हम रात को अवतार देख रहे थे तो मेरे मन में एक बात आई, 1-2 साल बाद एक गुरु पूर्णिमा हम लोग बद्रीनाथ में मनाए। देखो गवाही मिल गई ना, आया मन, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करें, हम लोग तीर्थ भी पिकनिक करने के लिए करते हैं, दर्शन और भक्ति के लिए नहीं करते। तीर्थ यात्रा की गाड़ी निकली है, अब गाड़ी तीर्थ यात्रा करेगी, हम और आप तीर्थ यात्रा नहीं करेंगे। तीर्थ यात्रा करते तो तीर्थ यात्रा का एक नियम है कि हर महीने तीर्थ के नाम से 10 रुपये 5 रुपये निकाल दो, लाखों रुपए, लाखों, अब तो लाख की बात सिंह जी करते हैं, हम लोग बेमतलब का खर्च करते हैं। हमारे लड़के, हमारी लड़कियां, दूसरे तो छोड़ो।
तो लगता है कि वृंदावन के बाद 1 साल छोड़ करके शायद हम लोगों की गुरु पूर्णिमा बद्रीनाथ, शायद, क्योंकि क्या पता ये जीवन रहे या न रहे, लेकिन ये मान के चले कि जीवन अगर रहे तो शुभ काम करेंगे, शुभ व्यवहार करेंगे, शुभ निर्णय लेंगे, शुभ दान करेंगे, सब शुभ करेंगे। तो नर नारायण का अवतार भक्ति पर मुहर लगाने, भक्ति का अवतार हो गया। लेकिन नारद जी को खुद पता न चला कि मैं भगत हूं कि नहीं, क्योंकि वो तो भक्ति लेके आए। सोचे क्या करें, तब तक जब अवतार हुआ तो वहां गए और वहीं से भक्ति का मंत्र लेके आए। कहां से लेके आए? बद्री धाम से, वहीं से लेके आए। और बद्रीनाथ में भगवान नरनारायण क्यों आए? क्योंकि वो भूमि ही भक्तिमय था। और भूमि भक्तिमय किसने किया? छोटा सा बालक, छोटा सा ध्रुव ने। हारमोनियम किसने बजाया? अर्जुन ने। मृदंग किसने बजाया? इंद्र ने। सब बजा रहे थे, सब बज रहा था। पांडव नृत्य कर रहे थे, सब मगन थे। क्योंकि बद्रीनाथ का एक दूसरा नाम भी है मुक्ति दाता तीर्थ। लेकिन भगवान नहीं आए, सब हो रहा था, झूम रहे थे सब। जब बालक ध्रुव आए, क्योंकि 5 वर्ष साथ, ध्रुव की कथा आगे आएगी, मैं सुना दूंगा। 5 वर्ष का बालक रूम रूम भक्ति के रस में सराबोर। जब वो आए, भजन हुआ, गुणगान हुआ प्रभु का, तब नर नारायण प्रकट हो। बोलो बद्री नारायण भगवान की। एक और बड़ा रहस्य है वहां। बद्रीनाथ बहुत दिन पहले, लगभग मैं 1.25 महीना था, किसी को पता नहीं है, हमारे घर में भी किसी को मालूम नहीं। पढ़ता था बनारस में, इस मामले में मैं बहुत झूठ बोलता। चल दिया कहीं, क्लास छोड़ के चल दिया, तो हमारा प्रभाव हमारे छोटे बच्चे पर पड़ गया। वो भी क्लास छोड़ के वैष्णव देवी भग गया। मैं तो जानता था कि बाढ़े पूत पिता के धर्मा, अब पुत्री बाढ़े मात सुकर्मा। कहीं न कहीं माँ में कहीं कुछ खोट होगा, तभी हमारी लड़कियां अटर पटर गटर पटर करेंगी, यह जान लो निश्चित। उसको भी सदगुरु कुछ संभालता है, कुछ करता है, वो अलग बात। और जब वहां सभी भक्त मिलकर के, नारायण तो मगन थे। नारायण मगन क्यों थे? कहा बस मेरी तो स्थापना हो गई, भगवान ने भक्ति के लिए भेजा था और यहाँ पर सब भक्तिमय हो गए। मुजफ्फरनगर जाओ और वहाँ 400-500 आदमी से पूछो कि स्वामी अखिलेश जी के साथ जब 800 आदमी बद्रीनाथ गए थे तो क्या हुआ।
तो पिकनिक हो गया, पिकनिक करने जाते, तीर्थ करने नहीं जाते। चलो चलो जरा घूम आए, जरा उज्जैन घूम आए, आ गए हैं तो घूम आए जरा, तो घूम के चले आते हो, पिकनिक मनाए आए, जिलेबी खाए आए। जिलेबी ही तो भक्ति है, नहीं है? जिलेबी का नाम ही है सिग्निफिकेंस ऑफ गॉड, भगवान का प्रतीक। देखते नहीं हो, सर्किल अपॉन सर्किल विदाउट ज्वाइंट। जिलेबी कैसा होता है? सर्किल अपॉन सर्किल विदाउट ज्वाइंट। सर्वत्र गोल है लेकिन जोड़ कहीं नहीं। रस मीठा देता है लेकिन छेद कहीं नहीं। वैसे ही परमात्मा सर्वत्र है लेकिन जोड़ कहीं नहीं है। आनंद देता है लेकिन छिद्र कहीं नहीं। नारद जी तो मगन है, एकदम खुश है कि जिस काम के लिए ब्रह्मा ने हमें भेजा वो काम तो हो गया। ये पता नहीं कि वो काम इंदौर में नहीं हुआ, बम्बई में नहीं हुआ, मद्रास में नहीं हुआ, दिल्ली में नहीं हुआ। कहाँ हुआ? बद्रिकाश्रम में, जहाँ पांचों पांडव भक्तिपूर्ण तपस्या करके उस भूमि को पवित्र कर दिया था। ये नहीं, वो तो मगन थे, मगन होना भी चाहिए। जब नर नारायण आए तब नारद के हृदय से निकल गया, क्या निकल गया? श्रीमन नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण हो गया, चार बोले ना, नारायण हो गया। तो नारद नारायण से बोले, ये नारायण सरस नहीं हुआ, नीरस हुआ। कहा क्यों? कहा शक्ति तो है ही नहीं इसमें। तो बद्रीनाथ तुम लोग गए हो ना, बहुत से लोग गए। तो बद्रीनाथ का जो मेन चंदन का दरवाजा है वो पता नहीं कितने हजार वर्ष का है। सब बदली हो गया, सब ये हो गया, लेकिन वो दरवाजा बदली अभी तक नहीं हुआ। आगे हरी इच्छा। तो लक्ष्मी जी आके दरवाजा में प्रकट हो गई। लाख 2 लाख करोड़ों जाते हैं लेकिन लक्ष्मी के दर्शन नहीं होते, क्योंकि दरवाजा ऐसे बंद है। अब दरवाजा खुला और पीछे लक्ष्मी है तो दीवार में सट जाता है, लोग मंदिर में चले जाते। तो जब दरवाजा में महालक्ष्मी आई, अभी भी है, पूरी मूर्ति आई, तब नारद जी मगन होकर के बोल उठे, लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण जैन भजमन नारायण जैन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जैन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, बद्रीनाथ धाम की, नर नारायण भगवान की। जाना कभी? पहले लोग जाते थे और जा करके आदि शंकराचार्य
उसी दरवाजे के नीचे बैठ करके और कनक धारा स्तोत्र पाठ किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां जाके स्त्री सूक्त पाठ करके लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करते, लेकिन आप तो वहां चूड़ी खरीदते, आप वहां दुनिया भर के सामान खरीदने जाते, जब तब करने नहीं जाते। कभी हम बता देंगे आपको तीर्थ माने क्या होता है, तीर्थ का नियम क्या है। पहले तो पहला ही नियम है कि बिना सदगुरु के साथ किसी तीर्थ पर मत जाओ। हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, घूमने जाओ, घूम आओ, लेकिन तीर्थ करने की प्रवृत्ति से, अरे मौका मिले तो चले जाओ, कम से कम पुण्य भूमि के दर्शन करोगे। लेकिन जो रहस्य है, जो चेतना है, वो तो बिना सदगुरु के प्राप्त नहीं हो। छोटी जगह हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा किया, पूछो जो गए थे कितना रहस्य मिल गया। अभी हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा किया कहाँ? मैंगलोर में। क्या आनंद है, कितने गुप्त जगह हम लोगों ने घूमी। राज राजेश्वरी का एक ही प्रगटीकरण मंदिर है, जहाँ स्वयं राज राजेश्वरी प्रकट हुई थी। केवल उसका ध्यान धरो, देखो कितना आनंद आता है। लेकिन याद रखना, वो स्वरूप जल्दी ध्यान में आएगा ही नहीं, दर्शन करके आए, लेकिन वो स्वरूप जल्दी ध्यान में नहीं आएगा। उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, पूरी मन को, चेतना को वहाँ भेजनी पड़ेगी, तब शायद 2-4-10 दिन में एक बार वो जो, अरे वहीं दर्शन नहीं होता। वो तो मुझे भगवती ने प्रेरणा दिया, अरे हमने कहा झुको, नीचे झुको जल्दी। तुम लोग दर्शन नहीं कर रहे हो, तब झुक के जब ऐसे देखा, तब माँ के दर्शन हुए और माँ की कृपा हुई। पूछ लो सिंह जी से, किसी से। ऐसे भक्ति पर, हमारी भक्ति कच्ची है, पक्की है, आधी है, इस पर मुहर लगाने और भक्ति का मंत्र देने बद्रीनाथ में जो चौथा अवतार हुआ नर नारायण। हम भक्ति के साथ, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र, भक्ति स्वतंत्र, सकल गुण खान। भक्ति के साथ साथ माया भी है, मोह भी है, बेटा भी है, नाती है, पोता है। कहा बाप रे बाप, कहीं इनमें फंस गए और भक्ति में ब्रेक लग गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जितने 80 बरिशा लोग हैं, जितने बूढ़े लोग हैं, एक पोता हो जाए समझ लो बूढ़े हो गए। एक नाती हो जाए समझ लो बूढ़े हो गए। तो आधी भक्ति तो चली ही जाती है। देख लेना, वो 15-20 मिनट पूजा करेंगे तो 10 मिनट घट जाएगा। अगर पोता बोल दो भुवनेश्वर बाबू से, सीताराम सीताराम कहते कहते पोता नाती को गोद में लेके चले आते हैं। घड़ी जा घट जाए, लेकिन हम पुनः उसके अकड़ में जकड़ में न आए, इसलिए वैराग्य और ज्ञान के साथ माया से बर्ताव करें। समझ लो, बड़ी बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विचित्र। वैराग्य और ज्ञान के साथ, क्या रे
ये इस मोह में फंसे मत, अपना कर्तव्य पूरा करें। मोह में फंसेंगे तो लड़का समझ लेगा कि अब मोह में फंसे हैं, इनको और फंसाओ और इन पर दबाव दो ताकि इनका संपत्ति जल्दी मेरे पास आ जाए। तो फंसे नहीं, उसमें रहते हुए ज्ञान भी रहे और विराग भी रहे, वैराग्य भी रहे। देखा ये तो गड़बड़ है, अगर हो जाएगा तो भक्ति की रक्षा ज्ञान और वैराग्य के साथ परिवार में माया मोह में रहते हुए कैसे हो? तो 5वें अवतार आचार्य कपिल का। कपिल जी पहली पुस्तक ज्ञान और वैराग्य की लिखी, क्योंकि जब ज्ञान आ जाएगा तब हो जाएगा वो ज्ञान, तब स्वतः हम सब जैन हो जाएंगे, सब जैन। वो तो अलग गलती से बन गया, पता नहीं क्यों। ज्ञान ज्ञान आचार्य कपिल का अवतार। जब कपिल का अवतार हुआ तो उसी समय ज्ञान गीत निकला। जरा बोल दो, सब जानते हो। हे पूरन परमात्मा सुखी रहे जीवात्मा, सुखी। हे पूरन परमात्मा सुखी रहे जीवात्मा, विश्व बने धर्मात्मा पहचाने हम आत्मा, पहचाने। हे पूरन परमात्मा सुखी रहे जीवात्मा, हे पूरन विश्व बने धर्मात्मा पहचाने हम आत्मा। सारा ज्ञान और वैराग्य इसे 2 लाइन में आ गया। तब लोग ये कपिल के अवतार होने से बोध हुआ क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बोध हुआ, जब ज्ञान उतरा, वैराग्य उतरा, तो क्या हुआ, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उसमें 2 बातें बहुत अच्छी है। कपिल ने 2 बात बहुत अच्छी कही ज्ञान की। एक बात कहा, ऐसे शब्द बोलो मत जिसके चलते परिवार में मानसिक अशांति पैदा हो। रोज हम वही बोलते हैं, हमारी श्रीमती जी लोग ज़्यादा बोलती हैं, मेरी भी, किसी की मत बोलो। ये ज्ञान अवतार है, ज्ञान का अवतार, मौन रहो। दूसरा, न अनर्गल पथि गमीर, जब तक कोई काम न हो घर से बाहर मत निकलो। 420 बन जाओ। ज्ञान, ज्ञान का अवतार। आज बच्चे बच्चियों को मना करना, फ्रेंड हाउस जा रहे हैं, फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। लगता है भगवान के काका हो गए कि फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। और काम क्या है? कुछ नहीं। चलो होटल में जरा कुछ खाए, यही काम है। ज्ञान का होता, वैराग्य का होता। अब देखो कैसा ज्ञान वैराग्य, एक ही लाइन में, जब तक
उसमें लिखा है समकाले विपत्तिश्च, कहीं पर विपत्ति आ जाए, मृत्यु चेत सामृतः, किसी की मृत्यु हो जाए हैं, और वैमनस्य के कारण झगड़ा हो जाए, कुतर्कस्य कहीं पर बेमतलब का बहस हो जाए, ऐसे 9 जगह पर जा सकते हैं। इसके अलावे कहीं आप गए तो मन मलिन, ये भी लिख दिया। इसका मतलब कि तुम्हारे मन में कुछ खोट है, मलिनता है, तुम्हारे भीतर कुछ ऐसे भाव हैं जो कहना नहीं चाहते हो, और गंदा निर्णय, गंदा काम, गंदी बात करने जाते हो। ये ज्ञान का अवतार, ज्ञान अवतार। इसीलिए 2 लाइन दे दिया, हे पूर्ण परमात्मा, सुखी रहे जीवा। विश्व बने धर्मान, पहचाने हम। ऐसा मत समझना कि मैं किसी को डांट रहा, क्योंकि अभी मैं बोल ही नहीं रहा। तो देख लो, फिर एक बार दोहरा लो, फिर शाम को केवल सब ऋषियों के एक एक ज्ञान की बात कहेंगे, एक एक ज्ञान की बात। अरे अपना धर्म है, अपने अवतार हैं, और हम कुछ नहीं जानते। कृष्णमाचारी IAS के चेयरमैन थे, कृष्णमाचारी मद्रास। उनको हटा दिया गया 6 ही महीना। क्यों? क्योंकि वो 2 सवाल बहुत अच्छा पूछते थे। अगर मुसलमान है लड़का लड़की और IAS कर रहा है, तो कहते थे कि खुदा के 99 नाम कौन कौन है। जितने BA पास करके जाते थे तो कहते थे खुदा के 99 नाम कौन से हैं। तो उन्होंने लिखा है कि 2000-1500 मुसलमान लड़के लड़कियों में कोई एक बताता था कि खुदा के 99 नाम कौन से हैं। फिर कहते थे दूसरा कि अल्लाह के 7 नाम कौन कौन से। तो वो और कहते थे कि कम बताते थे कि ममीरे खमीरे अख्ते आबदे मुरमहू वक्कले, कम बताते। और जितने हिंदू के लड़के लड़की खूब कंपटीशन की तैयारी करके सज धज के इंटरव्यू में जाते थे, क्योंकि रिटन में तो पास ही कर गए थे, तो लड़के लड़कियों से कहते थे कि भाई तुम्हारे 24 अवतार कौन कौन है। तो उन्होंने लिखा है, कभी किताब दिखा देंगे, हम तो पन्ना उलटते हैं कभी कभी, तो भगवती की बड़ी कृपा है, मेरा आँख वहीं जाता है जिस लाइन की मुझे जरूरत हो। तो उन्होंने लिखा है कि एक बार 700 लड़के रिटन में पास किया, और 700 में 3 लड़कों ने 24 नाम बताए। उनको इसलिए 6 ही महीना में हटना पड़ा क्योंकि वो धर्म की बात पूछते, शायद अधर्म का पूछते। कुछ सिनेमा के सितारों को पूछते, जैसे आज पूछते हैं, कुछ क्रिकेट के खिलाड़ियों को पूछते, तो शायद वो 3 वर्ष रह जाते। तो उस जमाने में तो 700 में 3 बता भी दिया, आज तो हमें लगता है कि 7000 में 3 बता दे तो वही बहुत है। उनका रहस्य तो छोड़ दो, फिर से एक बार सुन लो, फिर आगे बढ़ता हूं।
शरीर के शक्ति तत्व रजवीर्य की रक्षा के लिए सनक सनंदन कुमार आए। लोभ को संतोष से मारो, इसके लिए वराह भगवान आए। हमारे जीवन में थोड़ी भी भक्ति पैदा हो, इसके लिए नारद जी आए। भक्ति का पंजीकरण और भक्ति का मंत्र देने हिमालय पर्वत पर बद्री क्षेत्र में नर नारायण भगवान आए और भक्ति वासना और दुष्वृत्ति माया और मोह में फंस न जाए, इसे बचाने के लिए आचार्य कपिल भगवान आए। अत्रि और अनसुईया जो जीवन में कभी अपशब्द नहीं बोला उसे अत्रि ऋषि कहते हैं। अगर आप भी अपशब्द को त्याग दिया तो आप में भी अत्रि ऋषि के गुण आ गए। भगवान से ज्यादा अपने परिवार को समर्पित भाव से जो सेवा करे उसे अनसुईया। आज परिवार की सेवा हुआ तो तुम लोग कितना करती हो भगवान जाने। पहले अपने बोली रूपी बांध से ही परिवार की सेवा करो। ऐसे माता पिता के गोद में ऊपर के पांचों तत्व, पांचों अवतार को शुद्ध बनाने के लिए और अपने प्रेम रूपी तपस्या से नारीत्व की रक्षा करते हुए ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को बाल रूप में गोद में खिलाने के लिए भगवान दत्तात्रेय आए। दत्तात्रेय की बात आगे आएगी 24 गुरु की, जब कृष्ण और भगवान जब दत्तात्रेय के गोद में आए, कैसे आए बोलो? दिगंबर नंगे हो के आए और इसी भाव को समझ करके भगवान महावीर भी नग्न होके तपस्या करने गए। अनसुईया से एक सवाल पूछा गया, अनसुईया
ये बच्चे नंगे घूम रहे हैं। कहाँ? तुम्हें शर्म नहीं लगता? अनसुईया ने कहा तुम्हें आंख है कि नहीं? जो पूछ रहे थे बड़ा कहा है, कहा तुम्हें शर्म नहीं लगता? ये बच्चे नंगे घूम रहे हैं और तुम इन्हें गोदी में लेती, खिलाती, ये करती। कहा कि शर्म? अरे इनके कुरूप अंग में भी तेज का वास दिखता है, तो शर्म किस बात? भगवान महावीर जब तपस्या करके आए तो उनके मित्र ने उनसे भी पूछा, उनकी जयंती चल रही है आज, लेकिन बोली बोल रहे हैं, उनको भी बेचा जा रहा है। मित्र पूछा, महावीर ये नंगे क्यों हो गए? महावीर ने कहा, तपस्या करने के बाद शरीर के जितने अशुभ और कुरूप अंग हैं वो भी स्वरूपवान हो जाते हैं, इसलिए मैं दिगंबर हूं। ऐसे जगत में गुणातीत होकर संसार को सब प्रकार के ज्ञान देने के लिए भगवान दत्तात्रेय आए और भक्तों के मुंह से निकल गया, हरि ओम तत् सत। ये दत्तात्रेय जी का मंत्र है, हरि ओम तत् सत, जय गुरु दत्ता, हरि ओम तत् सत, जय गुरु दत्ता, हरि ओम तत् सत, जय गुरु दत्ता। और गुरुदत्ता की माँ दत्तात्रेय की माँ को दत्तात्रेय भगवान ने जब शरीर एक हो गया और मुंह तीन हो गए तो वरदान दिया कि जो इस मंत्र का स्मरण करेगा उस पर तीनों की कृपा होगी, ब्रह्मा की, विष्णु की और शिव की। लेकिन हाथ नहीं उठवाऊंगा, तुम्हें अपने मन से पूछो, कभी एक बार भी याद किया हरि ओम तत्सत जय गुरु दत्ता? क्योंकि हम धर्म से दूर हट गए और संप्रदाय में बंध गए, या धर्म हमसे दूर चला गया और संप्रदाय हमारे नजदीक आ गया। और है क्या, जहाँ ज्ञान और कर्म कांड से दिखाई पड़े वो रामानुज संप्रदाय, जहाँ राम नाम की महत्ता हो वहाँ रामानंद संप्रदाय, जहाँ वैराग्य की चेतना हो वहाँ अग्नि अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, जहाँ नियम युक्त जीवन हो वो स्वामी नारायण संप्रदाय, जहाँ सुधार के साथ ओम का उच्चारण हो वो आर्य समाज, जहाँ एको हम द्वितीयो नास्ति वो वेदांत समाज। ये सब समाज धर्म के एक एक चीज चुरा के बन गए, और जहाँ सब चीज एक साथ दिखाई पड़े वहाँ सनातन समाज। तो सनातन से हम दूर हो
तोड़ते जा रहे हैं और संप्रदाय से हम बंधते जा रहे हैं। कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करे वो पुष्टि संप्रदाय, 101 हमने कभी दिखाएंगे आपको, 314 है संप्रदाय का इतिहास हमने लिखा है, सब कभी बता देंगे। तो 314 में हम बंट गए और इसी बंटवारे को देख करके चर्चिल ने कहा कि हिंदू समाज इतना बटा हुआ है, जिस दिन हिंदू एक हो जाएगा उस दिन पूरी दुनिया हिंदू बन जाएगी। आजादी दिया लेकिन यह कह के दिया। हम तो कहते हैं आपसे, आइए इस भागवत जो निसंप्रदाय ग्रंथ है उसकी चेतना को इकट्ठा कीजिए और चलिए हम और आप कुछ त्याग करें, पूरे देश की विनोबा की तरह यात्रा करें कि भाई राष्ट्र को बचाना है तो अरविंद के उस बात को याद रखना। जिस पुस्तक को छपने के लिए तत्कालीन शिक्षा मंत्री, गलती से वो व्यक्ति शिक्षा मंत्री हो गया था, अब्दुल कलाम आज़ाद को एक चिट्ठी लिखा, वो चिट्ठी मेरे पास है। जब मैं पांडिचेरी में नौकरी करता था, जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री बने थे कि महर्षि अरविंद के किताब को सरकार छपवा दे। अब्दुल कलाम आज़ाद ने जो उत्तर दिया वो भी मेरे पास है कि इस पुस्तक से यदि हिंदू और सनातन शब्द निकाल दिया जाए तो सरकार पुस्तक छपवा देगी। एक राजेंद्र प्रसाद छोड़ करके किसी ने विरोध नहीं किया था। धन्य है वो फ्रांस की औरत ला एस्टाम्पना मीरा, जिसने उस पत्र का उत्तर दिया। विदेशी महिला जो जगदम्बा की भक्त थी और तपस्या इतनी कि वर्ष में केवल 4 दिन 2 घंटे बाहर निकलती थी और 2 घंटे उसे लोग देखते थे। उसने उत्तर लिखा, क्या लिखा कि इस पुस्तक से यदि ये 2 शब्द निकाल दिया जाए तो ये पुस्तक छापने के लिए नहीं, जलाने लायक हो जाएगी। बाद में हमने और आपने छपवाया। हिम्मत कहाँ है हम में और आपकी? ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहीं न दूसर बात। हम गप में तेज हैं, ज्ञान की बात कहने में तेज हैं, लेकिन अपने धर्म को की रक्षा करने में तेज नहीं। ये तो शायद भागवत न होता तो जो भी धर्म का कुछ ज्ञान है, रामायण न होता तो वो हमें नहीं मिलता। ये जितने अवतार हुए ये हमारे आपके लिए हुए, लेकिन हम आप किसके अंडर में हैं बताओ? किसके अंडर में है? कोई कहेगी पति के अंडर में, कोई कहेगा बाप के अंडर में। किसके अंडर में है? प्रकृति। अगर प्रकृति प्रदूषित हो जाए तो जिंदा रहोगे? बोलो। ऑक्सीजन कम हो जाए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाए तो कोई जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। दूसरा, हम लोग किसके अंडर में हैं सब जानते हो तुम लोग, बेकार हमसे कहलाना चाहते हो। समय, काल के, समय के, ये 2 ही के अंडर में हम लोग हैं। प्रकृति के अंडर में
जो हमें जीवन देती है और समय के अंडर में जो हमें चलाती है। समय दिन रात चलता रहता है और हमें भी चलाता रहता है। समय जो चाहता है वो करा लेता है, हम जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते। इन दोनों के पवित्रीकरण के लिए, दोनों के शुभ के लिए जो 7वां अवतार हुआ वो यज्ञ भगवान का अवतार। किसका अवतार हुआ? यज्ञ। घर घर में यज्ञ करो, क्योंकि यज्ञ तो घटते जाएंगे घटते जाएंगे। कलयुग में ग्रहण बढ़ता जाएगा, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये बढ़ते जाएंगे। क्योंकि एक ग्रहण बढ़ेगा तो लगभग 30,000 वर्ष कलयुग का कटेगा। ये 1.5 लाख वर्ष कट गया तो भी अभी कलयुगे कलि प्रथम चल। और यज्ञ घटेगा, क्योंकि यज्ञ घटेगा तो ग्रह मजबूत होंगे, ग्रहण ज्यादा लगेगा। तो इसे पवित्र करने के लिए मनुष्य के श्वास को पवित्र करने के लिए शास्त्र ऐसा बोलता है, यज्ञ भगवान का जन्म। यज्ञ के 2 दिन बड़े पवित्र होते हैं, एक चतुर्थी और एक चतुर्दशी। थोड़ा सा गूगल रखो, क्योंकि गूगल कृष्ण भगवान के तपस्या से प्रकट हुआ। थोड़ा सा घी रखो, थोड़ा लकड़ी रखो, कुछ रखो, और ये 2 दिन केवल कुछ मंत्र न आए जला के, क्योंकि गूगल बिना मंत्र के भी शक्तिवान होता है। जला के घर में घुमा दो, घर पवित्र हो जाएगा, मैली विद्या का प्रकोप न होगा, किसी की दुष्ट दृष्टि कुछ बिगाड़ेगी नहीं। यज्ञ भगवान का 7वां अवतार। कपूर जला दो, कुछ नहीं है तो घर में। अभी भी यज्ञ होता है, लेकिन वो सिगरेट जला के यज्ञ होता है, बीड़ी जला के यज्ञ होता है, कहीं कहीं गांजा जला के यज्ञ होता है अभी भी। ये जितनी औरतें हैं आंदोलन करो। हमारे घर में मांस जो खाएगा, जो खा के आएगा, उसे मैं भोजन बना के नहीं खिलाऊं। लेकिन क्या करोगी, यहाँ तो माँ सब मर गई, मम्मी और मम पैदा हो गई, वो बच्चों को आमलेट बना के खिलाएंगी। इतने सुंदर मूर्ख नारी समाज हो गए। सातवां अवतार यज्ञ भगवान का। आठवां अवतार गृहस्थ धर्म और त्याग धर्म। यह धर्म आदमी कह देता है, धर्म है नहीं है। आजकल एक नया शब्द पैदा हुआ है, मानव धर्म। पता न किस मूर्ख ने दिया, ये तो हमें पता नहीं। मानव के साथ धर्म नहीं, मानव कर्तव्य, समाज का कर्तव्य, व्यक्ति का कर्तव्य, नर नारी का कर्तव्य, कन्या का कर्तव्य, जवान का कर्तव्य, ये सारे कर्तव्य हैं। अब देखो, एक बड़ा अच्छा कर्तव्य है
चतुर्दिशाम न पथे युवकस्य तिष्ठ। जहाँ चौरास्ता हो वहाँ नवयुवक और नवयुवती को खड़ा नहीं होना चाहिए, कर्तव्य। वाहनम यदि में चेताम न तिष्ठन्तु ये रथ। जहाँ ये वाहन खड़े हों वहाँ युवक और युवती को खड़ा नहीं होना चाहिए, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित। ये नियम है, कर्तव्य है। अनजान श्रुतिकृत्य नास्ति वार्तालाप। जिसे आप पहले से नहीं जानते या आपके परिवार ने उसके बारे में नहीं बताया या किसी ने आपको उसका इतिहास नहीं बताया और उससे आप बात किया तो जिंदा में ही नरक में जीना पड़ेगा, स्वर्ग तो गलत बात। ये नियम है, नियम बनाया। नियम तोड़ोगे तो सजा पाओगे, मानसिक सजा पाओगे, रात भर नींद नहीं आएगी, दिन भर पढ़ने लिखने का मन नहीं करेगा, क्योंकि नियम तोड़ा और उस नियम तोड़ने की यही सजा है। सड़क पर 144 लगा है तो तोड़ेंगे, तो चाहे वो स्वामी अखिलेश जी हों चाहे आप हों, पकड़ के जेल जाएंगे। तो ऐसे गृहस्थ धर्म और गृहस्थ के बाद त्याग धर्म, अहिंसा धर्म को अपनाने के लिए भगवान ऋषभदेव आए और उस अहिंसा के चलते, अहिंसा की प्रधानता के चलते ऋषभदेव ने जब सब चीज बता दिया, ऋषभदेव को शिव पुराण में आदिश्वर भगवान कहते हैं, पद्म पुराण जैन के आदिश्वर भगवान कहते हैं। उन्होंने 18 हिंसा बताया, 18 हिंसा से जो दूर रहे वो अहिंसक है। अब उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। तब जब ऋषभदेव आए और उन्होंने गुजरात के पालीताना में तपस्या किया और भागवत के अनुसार जब तपस्या किया तो ध्यान में ही वो निवृत्त हो गए। ध्यान में ही एक एक वस्त्र उनके हट गए, हटते गए और पूरे दिगंबर हो गए और उस पहाड़ पर वर्षों भूख प्यास त्याग करके और तपस्या किया। और तपस्या करने के बाद तब जब वहाँ दिगंबर हो गए तो जैन दर्शन के, जैन ज्ञान के, जैन तपस्या के वो पहले तीर्थंकर कहलाए। माने इसी जीवन में आत्म तत्व में जो परमात्मा तत्व बसा ले उसे तीर्थंकर कहते हैं। तो आप भी अगर आत्म तत्व में परमात्मा तत्व को बसा लेंगे तो आप पर भी आदिश्वर भगवान की कृपा हो जाएगी। ऐसे बता लिए। तब वहां पर भी एक मंत्र निकला, मंत्र ध्वनि हुई आदिश्वर भगवान की। ऋषभदेव जी पूरे दुनिया में, केवल हमको आपको नहीं, वो न होते तो शायद हम अस्त्र शस्त्र कृषि खेती कुछ नहीं जानते। उन्हीं वो इसीलिए आए कि जो हमारा मनुष्य समाज है उसे व्यवहारिक कार्य सिखाए। वो बड़ा अच्छा लिखा है, जिन्होंने पेट पालना सिखाया, बालक पालना सिखाया, नीति पालना सिखाया, परिवार चलाना सिखाया, कृषि करना सिखाया, घर बनाना सिखाया। ये इतने काम जो हैं वो उसको सिखाने के लिए जो भगवान
बढ़ाए वो ऋषभ देव और पूरे परिवार को ज्ञान देके विराग भाव से जो अहिंसक हो गए वो ऋषभ देव पालीताना में तपस्या किया और ऋषभ देव जी का मंत्र निकला। आप सब उस मंत्र को बोलने, चिंता मत करें, अभी 24 अवतार करा के ही आपको उठने देंगे, चाहे कितना भी भूख लगी हो आपको। उनका मंत्र क्या हुआ? प्रेम से बोलो। अरे ये मौका बार बार नहीं आए। हम तो 14 वर्ष से बागड़ी जी के गुरु हैं, आज से थोड़े, वह उसका मुझे अभिमान तो नहीं कि स्वाभिमान है। और जब शादी करके श्रीमती जी को लाया तब फिर विधिवत पति पत्नी दीक्षा लिया, तब वैशाली और दामू का अवतरण हुआ, तब ये कृपा है। तो वर्षों से जानते हैं, लेकिन कितने वर्षों के बाद ये मौका मिला। इसलिए सत्संग बार बार नहीं मिलता, सब कुछ मिलता बार बार है, सत्संग बार बार नहीं मिलता, कर्म भी मिलता बार बार। खाना पीना रोना हटना जगना सोना ये वो दिस दैट ये सब कर्म है, लेकिन सत्कर्म बार बार नहीं मिलता। यहाँ जबरदस्ती भी आप सत्कर्म करेंगे, मन न होगा तो भी 2 रुपया दान देंगे, मन न होगा तो भी बिना मन के बैठेंगे। तो मंत्र जरा बोल लीजिए ऋषभदेव जी का कि हे प्रभु हमारे भीतर भी वो शक्ति दो कि हम अहिंसक बन के, अपशब्द न बोलो, व्यवहार ठीक रखो, किसी को गाली मत दो तो अहिंसक हो। अहिंसक बन के अपने संपूर्ण परिवार का नीति युक्त पालन करें, ये भगवान ऋषभदेव जी ने बताया। इसी के लिए उनका अवतार हुआ। मंत्र है वंदे अरिहंतम, वंदे अरिहंतम, वंदे गुरुवरम, वंदे जिनवरम। फिर से बोल लो